जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर नंबर 11 का सेकंड फेज़ का टेस्ट है, सेकंड टाइम का जो टेस्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो हमारे पास है जी फर्स्ट MCQ, if 75% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इन 60 मिनट्स, दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़। अब जी 75% का मतलब होता है 2 हाफ लाइफ। पहली हाफ लाइफ में 50% चला जाएगा और दूसरी में उसका 50% यानी 25% टोटल का हो जाएगा। तो 25 + 50 ये 75% होते हैं। तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी जी वो 30 मिनट्स होगी, यानी 2 हाफ लाइफ के बाद। सेकेंड है जी व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप द ओवरऑल रेट डिटरमाइंड बाय। तो स्लोएस्ट स्टेप बचे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। थर्ड है जी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन। फोर्थ है जी इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.6 to 0.3 मोल इन 30 मिनट्स। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फॉर 0.1 to 0.025। तो इसके लिए जी 60 मिनट्स आएगा जी, अल्फ़ा ऑप्शन। बीटा है जी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है जी, अल्फ़ा ऑप्शन जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 इन दी रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन 2A + B। वो कहता है जी द रेट इज़ K × A² × B एंड A इज़ लार्ज एक्सेस। जब लार्ज एक्सेस में होगा तो उसकी हम कंसंट्रेशन को ज़रा वो नहीं देखते होते, तो ये सिर्फ B पर ही डिपेंड करेगा। तो B की जो पावर है वो 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा जी, अल्फ़ा ऑप्शन। तो इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं वैसे। टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड्स। शुरू में रिएक्शन का जो रिएक्टेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है तो फास्ट होती है स्पीड, उसके बाद फिर स्लो। 8th है जी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन। तो ये है जी चार्ली ऑप्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। 9th है जी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज अ होल नंबर मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं जी। 9th का डेल्टा ऑप्शन। 10th है जी फोटोकेमिकल रिएक्शन आर यूजुअली हैज़ ऑर्डर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं जी वो लाइट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करते होते, तो ये 0 ऑर्डर होता है। जो रेडियो एक्टिव होते हैं ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। 11th है जी स्पेक्ट्रोमीट्री अप्लाइड फॉर रेट डिटर्मिनेशन व्हेन। तो ये रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब UV और IR लाइट, यानी स्पेक्ट्रम जहाँ पर होता है तो वो लाइट का ही इन्वॉल्वमेंट होती है, तो अल्फ़ा ऑप्शन। 12th है जी इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 10 times एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 100 times। व्हाट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। तो इसका जी आएगा बीटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो 10 times यानी 10 का स्क्वायर ही आएगा, 100 हो जाएगा। 13 है जी आर्हीनियस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ये डेल्टा ऑप्शन है जी। इसके बाद है 14 द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज़। ये दोनों से ज़्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, तो अल्फ़ा ऑप्शन है। 15 है जी द रेट कांस्टेंट K इन आर्हीनियस इक्वेशन इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एक्सपोनेंशियली रिलेट करता है जी, चार्ली ऑप्शन। इसके बाद है जी 16 रिएक्शन विद वेरी लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हैज़ रेट ऑफ रिएक्शन। जिसकी वेरी लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी तो उसका रेट वेरी फास्ट होगा, तो इसका जी है हमारे पास बीटा ऑप्शन, वेरी फास्ट। इसके बाद है जी 13 फॉर द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स अनस्टेबल कम्प्लेक्स इज फॉर्म कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो चार्ली ऑप्शन है बोथ A and B। 18 है जी द यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हीनियस प्लॉट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़। तो इसका जी एज दैट ऑफ टेम्परेचर होता है जी, केल्विन, बीटा ऑप्शन। द एंजाइम यूज्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज़। ये अल्फ़ा ऑप्शन है जी, यूरिएज। 20 है जी द हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो जो हीट्रोजीन कैटालिसिस होती है तो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट का डिफरेंट फेज होता है, बीटा ऑप्शन। तो ये हमारे MCQ थे जी। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी सेकंड फेज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।